आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है प्रभु में मन लगाने का आसान उपाय। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। यह मन कभी धन की ओर भागता है, कभी मान सम्मान की ओर, कभी रिश्तों में उलझ जाता है और कभी इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है। जब तक मन संसार की ओर दौड़ता रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, और जब यही मन प्रभु की ओर मुड़ जाएगा तब जीवन में आनंद, प्रेम और संतोष स्वतः आने लगेंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान को पाना कठिन नहीं है, कठिन तो केवल मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना है। भगवान तो हर समय हमारे साथ हैं, लेकिन हमारा मन उनके पास नहीं है। जैसे सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, पर यदि हम अपनी आंखें बंद कर लें तो हमें प्रकाश नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार भगवान सदैव हमारे साथ हैं, पर मन संसार में उलझा होने के कारण उनकी अनुभूति नहीं होती। एक, भगवान को अपना मान लो। प्रभु में मन लगाने का सबसे सरल उपाय है कि भगवान को अपना सबसे निकट का संबंधी मान लो। जैसे हम अपने माता पिता, भाई बहन या मित्र को याद करते हैं, वैसे ही भगवान को याद करना शुरू कर दें। जब भगवान केवल मंदिर की मूर्ति न रहकर हमारे अपने बन जाते हैं, तब भक्ति सहज हो जाती है। दो, नाम जप सबसे सरल साधना है। कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं कि यदि समय कम है, साधन कम है और मन चंचल है, तब भी केवल भगवान का नाम लेते रहो। राधे राधे, श्री कृष्ण राम, हरे कृष्ण हरे राम। जिस नाम में आपका हृदय लगे उसी का निरंतर जप करें। नाम जप करते समय केवल होंठ ही नहीं, हृदय भी भगवान की ओर होना चाहिए। धीरे धीरे नाम और नामी में भेद समाप्त होने लगता है। तीन, सत्संग से मन बदलता है। मनुष्य जैसा सुनता है वैसा ही बनता है। यदि दिन भर संसार की बातें सुनेंगे तो मन संसार में ही रहेगा। यदि प्रतिदिन भगवान की कथा, संतों के वचन और भजन सुनेंगे तो मन अपने आप प्रभु की ओर आकर्षित होने लगेगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय सत्संग के लिए अवश्य निकालें। चार, सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। किसी भूखे को भोजन कराना, दुखी व्यक्ति की सहायता करना, गौ सेवा करना, माता पिता की सेवा करना और बिना स्वार्थ के दूसरों का भला करना भी भगवान की सेवा है। जब सेवा निस्वार्थ भाव से होती है तब मन शुद्ध होने लगता है और शुद्ध मन में ही भगवान का प्रेम जागता है। पांच, अहंकार छोड़ो। जब तक मन में मैं और मेरा भरा रहेगा तब तक भगवान के लिए स्थान नहीं बनेगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए ज्ञान से अधिक विनम्रता चाहिए। जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि जो कुछ भी है भगवान की कृपा है, उसी दिन से उसकी भक्ति का वास्तविक आरंभ हो जाता है। मनुष्य अक्सर कहता है, मैं भगवान को मानता हूं, पूजा भी करता हूं, लेकिन मेरा मन प्रभु में नहीं लगता। यह प्रश्न केवल आपका नहीं बल्कि लगभग हर साधक का है। मन का स्वभाव ही चंचल है, वह एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता। इसलिए भगवान में मन लगाने के लिए पहले मन की प्रकृति को समझना आवश्यक है। छह, मन संसार में क्यों भागता है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जिस वस्तु से हमें सुख मिलने की आशा होती है, मन उसी की ओर दौड़ता है। यदि हमें लगता है कि धन, पद, प्रसिद्धि या भोग से सुख मिलेगा तो मन वहीं जाएगा। लेकिन जब अनुभव होने लगता है कि वास्तविक आनंद केवल प्रभु के चरणों में है, तब मन स्वतः भगवान की ओर मुड़ने लगता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना होगा कि संसार का सुख क्षणिक है और भगवान का प्रेम शाश्वत है। सात, भगवान से रोज बात करो। अधिकांश लोग भगवान से केवल तब प्रार्थना करते हैं जब कोई समस्या आती है, लेकिन सच्ची भक्ति तब होती है जब हम भगवान को अपने जीवन का साथी बना लें। सुबह उठते ही कहें, हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से शुरू कर रहा हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। रात को सोने से पहले कहें, हे प्रभु, यदि आज मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और कल मुझे और अच्छा बनने की शक्ति दीजिए। ऐसा करने से भगवान केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आठ, हर कार्य भगवान को समर्पित करो। यदि आप नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, व्यापार करते हैं या घर का काम करते हैं, तो हर कार्य शुरू करने से पहले
मन ही मन कहें, हे प्रभु, यह कार्य मैं आपके लिए कर रहा हूं, इसका फल भी आपको समर्पित है। जब कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है, तब तनाव कम हो जाता है और मन में शांति आने लगती है। 9, तुलना छोड़ो। दूसरों को देखकर दुखी होना मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई अधिक धनवान है, कोई अधिक सुंदर है, कोई अधिक सफल है। यदि मन हर समय तुलना करता रहेगा, तो भगवान का स्मरण कैसे होगा? प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि भगवान ने हर व्यक्ति को अलग उद्देश्य से बनाया है, इसलिए तुलना नहीं, कृतज्ञता सीखो। 10, कृतज्ञता का अभ्यास। प्रतिदिन कुछ क्षण भगवान का धन्यवाद करें। आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे परिवार दिया, आपने मुझे भोजन दिया, आपने मुझे आपका नाम लेने का अवसर दिया। जिस हृदय में कृतज्ञता आती है, वहां शिकायतें कम हो जाती हैं और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। 11, भक्ति में जल्दी परिणाम की इच्छा मत रखो। बहुत लोग कुछ दिन नाम जप करते हैं और फिर कहते हैं, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति का फल भी धैर्य से मिलता है। नियमित साधना करने वाला साधक एक दिन अवश्य भगवान की कृपा का अनुभव करता है। 12, संगति का प्रभाव। यदि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं या केवल भोग विलास की चर्चा करते हैं, तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि आपकी संगति भक्तों, संतों और सत्संग से जुड़ी है, तो मन धीरे धीरे निर्मल होने लगेगा। 13, प्रेम से नाम लो, गिनती से नहीं। भक्ति केवल माला के मनकों की संख्या नहीं है। यदि एक बार भी सच्चे प्रेम से राधे राधे कहा जाए, तो उसका प्रभाव गहरा होता है। इसलिए नाम जप में संख्या से अधिक भावना का महत्व है। 14, भगवान को पाने की सबसे बड़ी पात्रता। भगवान को विद्वता, धन या पद से नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने की सबसे बड़ी पात्रता है सरल हृदय, विनम्रता और निष्कपट प्रेम। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि भगवान से दूरी भगवान ने नहीं बनाई, हमने अपने मन की वासनाओं, अहंकार और मोह के कारण स्वयं बना ली है। भगवान तो आज भी उतने ही निकट हैं जितने पहले थे। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम अपने हृदय का द्वार उनके लिए खोल दें। 15, प्रभु को पाने की सबसे बड़ी बाधा, अहंकार। अहंकार मनुष्य को भगवान से सबसे दूर ले जाता है। जब मन में यह भाव रहता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, तब भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। जब मनुष्य विनम्र होकर कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आपकी कृपा है, तभी भक्ति का वास्तविक आरंभ होता है। 16, मोह कम होगा तो प्रभु में मन लगेगा। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार में रहते हुए भगवान को भूलना भी उचित नहीं है। परिवार से प्रेम करो, लेकिन भगवान को सबसे ऊपर रखो। धन कमाओ, लेकिन धन को अपना भगवान मत बनाओ। काम करो, लेकिन कर्म का अहंकार मत रखो। यही संतुलन भक्ति का मार्ग है। 17, भगवान को प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं। कई लोग बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति एक फूल भी सच्चे प्रेम से भगवान को अर्पित कर दे, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे हृदय की भावना देखते हैं। 18, नाम जप करते समय क्या सोचें? जब राधे राधे या श्री कृष्ण का नाम लें, तो मन में भगवान का स्वरूप, उनकी मुस्कान, उनकी करुणा और उनकी शरण का भाव रखें। यदि मन बार बार भटक जाए, तो निराश न हो। हर बार उसे प्रेम से वापस भगवान के नाम में लगा दें। यही साधना है। 19, दुख भी भगवान की कृपा हो सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कई बार भगवान हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हमारा मन संसार से हटकर उनकी ओर आए। सुख में मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है, लेकिन दुख में वही सबसे पहले भगवान को पुकारता है। इसलिए कठिन समय में शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से सही सीख लेने की बुद्धि दीजिए। 20, भक्ति में नियमितता सबसे आवश्यक है। एक दिन बहुत अधिक जप करने से अच्छा है कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जप करें। प्रतिदिन सुबह उठते ही भगवान का स्मरण, 10 से 15 मिनट नाम जप।
कुछ समय भजन या सत्संग, रात को दिन भर का आत्मचिंतन और भगवान का धन्यवाद। ये छोटी सी दिनचर्या धीरे धीरे मन को प्रभु में स्थिर कर देती है। 21। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। वे वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है, न कि केवल वही जो हम चाहते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास बनाए रखें। 22। राधा नाम की महिमा। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में बार बार राधे राधे नाम के स्मरण पर विशेष बल देते हैं। उनका संदेश यह है कि प्रेम, विनम्रता और भगवान के प्रति समर्पण के साथ लिया गया नाम साधक के मन को शुद्ध करने में सहायक होता है। जब मन व्याकुल हो तो शांत होकर प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करें। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है और भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। 23। निष्काम प्रेम ही सच्ची भक्ति है। यदि हम भगवान की भक्ति केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करें तो वह व्यापार जैसा हो जाता है। लेकिन जब हम केवल भगवान से प्रेम करने के लिए उनका स्मरण करते हैं, तब वही सच्ची भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति में मन को गहरी शांति, संतोष और आनंद प्राप्त होता है। 24। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? अक्सर लोग पूछते हैं, भगवान की कृपा कब मिलेगी? महाराज जी बताते हैं कि भगवान की कृपा हर समय बरस रही है। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही भगवान की कृपा भी सब पर समान है। अंतर केवल इतना है कि कोई उस कृपा को ग्रहण करता है और कोई अपने अहंकार, क्रोध और मोह के कारण उससे वंचित रह जाता है। भगवान की कृपा पाने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं: विनम्रता, श्रद्धा, निरंतर नाम स्मरण। 25। सच्चा भक्त कौन है? सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर जाता है। सच्चा भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो दूसरों का भला चाहता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास रखता है, जो अपने जीवन में सत्य, दया और प्रेम को अपनाता है। यदि पूजा के बाद भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, तो हमें अपनी साधना पर पुनः विचार करना चाहिए। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।